हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे स्पाइरल लकी बेम्बू प्लांट केयर पर। स्पाइरल लकी बेम्बू इंडोर हाउस प्लांट होता है। ये घर में लगाने पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और इसे घर में ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा लगाया जाता है। ये घर में लगाया हुआ काफ़ी लकी रहता है। इसे आप किचन में, बेडरूम में, गेस्ट रूम में, आंगन में, सीढ़ियों के पास और ऑफिस में लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में लकी बेम्बू लगा हो वहाँ पर समृद्धि आती है। इसका साइंटिफिक नेम है ड्रेसिना सैंड्रियाना और ये एस्पेरेगेसी फैमिली का प्लांट है। ये प्लांट मध्य अफ्रीका का प्लांट है। हमारे नॉर्मल लकी बेम्बू जो हम घर में लगाते हैं वो ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पाइरल लकी बेम्बू ये नॉर्मली लकी बेम्बू से अलग प्रजाति होती है। इसलिए नॉर्मल लकी बेम्बू हाइट में बढ़ नहीं सकता, लेकिन स्पाइरल लकी बेम्बू 15 से 20 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है। हमारा लकी बेम्बू जो नॉर्मली हम ग्रो करते हैं वो अलग प्रजाति है और स्पाइरल लकी बेम्बू ये अलग प्रजाति है। हमारा नॉर्मली लकी बेम्बू जो हम घर में ग्रो करते हैं वो ज़्यादा हाइट में बढ़ नहीं सकता, लेकिन जो हमारा स्पाइरल लकी बेम्बू है वो काफ़ी हाइट में बढ़ सकता है और इसका कोई भी शेप हम दे सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसलिए अब हम बात करते हैं इसकी केयर पर। स्पाइरल लकी बेम्बू आप पानी में, मिट्टी में, दोनों में लगा सकते हैं, बिकॉज कोई भी प्लांट प्रकृति में, ज़मीन में हमें ग्रो हुआ मिलता है पहले से ही, और जब हम उसे पानी में लगाते हैं तो वो हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। तो इसलिए आप कोई भी प्लांट हो उसे आप पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और इसकी स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे ये स्टेम है, इसे आप कोई भी लकड़ी की हेल्प से फोल्ड कर दे चारों तरफ और कुछ दिन के लिए रखें तो ये ऐसे शेप ले लेती है। अगर आप स्पाइरल लकी बेम्बू को ओनली वाटर में ही ग्रो करना चाहते हैं तो आप आरओ वाटर यूज़ करें, क्योंकि आरओ वाटर में बैक्टीरिया नहीं होते और वाटर में एल्कलाइन लेवल कंट्रोल रहता है, और आरओ वाटर सॉल्टी नहीं होता, जिससे प्लांट की स्टिक्स में नमक नहीं जमता। नहीं तो प्लांट की स्टिक्स में नमक जम जाता है और प्लांट जल्दी ही गल के मर जाता है। इसलिए आप स्टिक्स में आरओ वाटर ही यूज़ करें। जो भी आप स्टिक्स यूज़ करें, चाहे वो कोई सी भी प्रजाति की हो। अगर आपके पास आरओ वाटर नहीं है और आप ओनली नॉर्मल वाटर में ही प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो बेम्बू ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन उसकी एज कम हो जाएगी और वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। इसलिए हमेशा आरओ वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। प्लांट को आप घर में जहाँ भी लगाएं वहाँ पर अच्छी रोशनी आनी चाहिए। सर्दी में आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं और गर्मी में इसे आप कूलर या एसी वाले रूम में रख सकते हैं, जहाँ कूलनेस भी मिले और अच्छी लाइट भी मिले इसे। और पोट को आपको हर वीक हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करना है। इसका पानी निकालिए, इसके अंदर जो स्टोन है वो बाहर निकालिए और प्लांट को बाहर निकालिए। उसके बाद में एक कॉटन लीजिए और कॉटन के ऊपर आप लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उस कॉटन को आप पूरे पोट के अंदर साफ़ कर दीजिए, उसको घुमा दीजिए, जिससे पोट क्लीन हो जाएगा। उसमें मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होंगे और फंगस होंगे वो सारे किल हो जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। प्लांट की स्टिक्स अगर येलो होती है तो वो होती है बैक्टीरिया और फंगस के कारण। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर लेंगे तो स्टिक्स येलो नहीं होंगी, इससे बैक्टीरिया और फंगस किल हो जाएंगे। आप चाहें तो पॉट में डेली वाटर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप वीक में 1 टाइम पानी चेंज कर सकते हैं। और बेम्बू में आप चाहें तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इस पॉट में मैंने 1 लीटर पानी भरा है पूरा, और इस पॉट के अंदर आप 1 ml सीवीड डाल सकते हैं मंथ में 1 टाइम। तो ये दोनों स्टिक्स ग्रीन और हेल्दी रहेंगी। अगर आप स्पाइरल लकी बेम्बू को ओनली सॉइल में ही ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे बालू मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो आप 40% सॉइल लीजिए, 20% आप सैंड लीजिए, 20% आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए और 20% आप लीजिए नीम खली। इन सब का पॉटिंग मिक्स तैयार करके आप प्लांट को सॉइल में लगा सकते हैं, जिससे प्लांट काफ़ी ग्रीन रहेगा और ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और उसमें पानी भी कम देना पड़ेगा आपको। लकी बेम्बू कटिंग से ग्रो हो सकता है और इसे आप ग्रो कर सकते हैं रेनी सीज़न में, और रेनी सीज़न बेस्ट टाइम होता है
क्योंकि रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी में ये इजीली ग्रो हो सकता है, तो इसलिए आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो कट दिख रहा है ये होता है इसका नोड एरिया, और जो ये प्लेन एरिया दिख रहा है नोड एरिया के ऊपर, दोनों नोड एरिया के बीच में, इसको इंटर नोड एरिया बोलते हैं। तो जब भी आप इसकी कटिंग लें तो इसके नोड एरिया से लें। नोड एरिया कट करके आप इसकी 6 इंच की कटिंग ले सकते हैं बड़ी। तो जितने भी इसके नोड एरियाज होंगे वहाँ से इसके लीव्स ग्रो हो जाएंगे। आप चाहें तो इसकी कटिंग को आप सर्दी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कटिंग को आपको रखना होगा पॉलीथीन बैग से कवर करके, नहीं तो वो ग्रो नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है इसके टेम्परेचर का, रोशनी का, पानी का, फर्टिलाइज़र का और इसके फंगल इन्फेक्शन का। तो ये प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा और ग्रीन बना रहेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।